नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता नहीं है। तो राम भक्ति काव्य धारा की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा कि इस काव्य धारा के अधिकतर कवियों ने परजन हिताय काव्य की रचना की। तो ये गलत है, तो इसलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर गा। अगला प्रश्न है तुलसीदास के जन्म एवं निधन वर्ष क्या है। 1532 से 1623 ईस्वी, या फिर 1522 से 1632 ईस्वी, या फिर 1542 ईस्वी से 1623 ईस्वी, या फिर 1530 ईस्वी से 1632 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक तुलसीदास के जन्म और निधन का वर्ष है। 1532 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ था और 1623 ईस्वी में तुलसीदास की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किसका है। नाभादास का, रहीमदास का, सूरदास का, या फिर ध्रुवदास का। तो इसका सही आंसर है गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये जो पंक्ति है ये रहीमदास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तुलसी की कौन सी रचना एवं उसका रचना काल सुमिलित नहीं है। गीतावली 1571 ईस्वी, रामचरितमानस 1574 ईस्वी, विनय पत्रिका 1583 ईस्वी, कवितावली 1612 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका का जो रचना काल है वो है 1582 ईस्वी, ना कि 1583 ईस्वी। तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर गा, विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित्र में तुलसी की रचनाओं की संख्या मानी गई है। 10, 12, 13 या फिर 15। तो इसका सही आंसर है मूल गोसाई चरित्र में 13 संख्या मानी गई है तुलसी की रचनाओं की, और इसमें कवितावली का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस का 5वां सर्ग कौन सा है। अरण्यकांड, सुंदरकांड, किष्किंधाकांड, या फिर लंकाकांड। तो इसका सही आंसर है रामचरितमानस का 5वां सर्ग है सुंदरकांड। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा। नाभादास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर ग्रियर्सन ने। तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है नाभादास ने। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास की कौन सी रचना एवं उसके पदों की संख्या सुमिलित नहीं है। विनय पत्रिका 279, गीतावली 320, या कवितावली 325, या फिर वैराग्य संदीपनी 62। तो इसका सही आंसर है गीतावली 320। तो इसका सही ऑप्शन है गीतावली 320। इसमें पदों की संख्या 328 है, ना कि 320। अगला प्रश्न है तुलसीदास ने किस रचना में चातक के माध्यम से प्रेम की अन्यता का चित्रण किया। कृष्ण गीतावली में, जानकी मंगल में, दोहावली में, या फिर विनय पत्रिका में। तो इसका सही आंसर है दोहावली। दोहावली में तुलसीदास ने चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रामानंद की रचना नहीं है। राम रक्षा स्रोत, राम तारक मंत्र, हनुमान आरती, या फिर रामाष्टायाम। तो इसका सही आंसर है रामाष्टायाम। ये रचना रामानंद की नहीं है, ये रचना है अग्रदास की। तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर घ। अगला प्रश्न है
कि रामानंद को दसधा भक्ति का आधार किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, मिश्र बंधुओं ने, नाभादास ने या फिर ध्रुवदास ने? तो इसका सही आंसर है नाभादास ने रामानंद को दसधा भक्ति का आगार कहा था। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।